सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं नए वीडियो से। डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा, जाके डायरेक्टली बाय और सेल नहीं करना है। एंड अगर किए भी तो उसमें मेरा मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, प्रॉफिट और लॉस दोनों आपकी जिम्मेदारी है। और मैं मेरा सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले डिस्क्लेमर पढ़ लो, देन शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं फोर्टिस से। फोर्टिस हेल्थ केयर एक बहुत बढ़िया कंपनी है एंड काफी ज्यादा अपने सेक्टर में आउट परफॉर्म कर रही है। जैसे तुम चार्ट देख लो, मार्च 21 में 297 था, आज 1062 है। अराउंड 4.5x कंपनी ने रिटर्न दिया है लास्ट 5 साल में। देन लास्ट 5 साल में इसका लास्ट पी रेशियो था वन निगेटिव 137, आज इसका पॉजिटिव 68 है। तो मुझे महंगा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो परफॉर्मेंस देखो, टोटल ऐसा है। ओके, और ये ऐसा तुमको दिख रहा होगा, बट चार्ट हमेशा ऐसा नहीं होता है। मतलब ये ऐसा जो दिख रहा है तुमको, वो इसकी ग्रोथ है, बट चार्ट ऐसा होता है। ठीक है, ये देखो, हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज, तो ऐसा बनता है चार्ट। ओके, तो ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं फंडामेंटल्स वगैरह से। उसके पहले देख लो काम क्या करती है कंपनी। द कंपनीज फर्स्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी बिकेम ऑपरेशन इन मोहाली, Punjab in 2001. It is a leading integrated healthcare service provider in India. The healthcare verticals of the company primarily comprise hospitals, diagnostics, daycare, specialty facilities. Okay, तो 1996 से कंपनी है, तो मैच्योर्ड कंपनी है, ऐसा पकड़ के चल सकते हैं हम। लिस्ट कब हुई थी मुझे नहीं पता, सच्ची नहीं पता। सो देख लेना। और यहाँ पे इतनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही डाल सकता हूँ मैं, क्योंकि बेसिक आइडिया कंपनी क्या करती है क्या नहीं। आ जाओ, सारे नंबर्स करोड़ में रहेंगे। टोटल सेल्स मार्च 21 में 4030 करोड़ का था, आज वो डबल के आसपास हो चुका है, 7800 के आसपास मैं बोल लूँ तो। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल है, 95% तो दिख ही रहा है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे निगेटिव 13% था, आज यहाँ पे 13% पॉजिटिव है। क्या बुराई है, क्या महंगा है? हाँ, मे बी अगले साल 10% की ग्रोथ हो जाएंगी, थोड़ा फॉल आ जाएगा मार्केट प्राइस में, बट स्टिल क्या महंगा है भाई। ऐसे ही मतलब भागते घोड़ों पे दाव लगाया करो, लंगड़े घोड़ों पे दाव लगा के कोई फायदा नहीं है। लाइक इन देसी लैंग्वेज दिस मीन्स की ऑलवेज बाय द स्टॉक्स विच आर परफॉर्मिंग गुड। इधर इधर वेज दे आर गोइंग टू गिव यू अ गुड रिटर्न, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर है बढ़ते रहना। क्योंकि देखो कौन बोलता है, वो न्यूज एंकर है ना, कोई तो भी, अनिल सिंघवी साहब, वो बोलते हैं ना कि आफ्टर ऑल प्राइस तो बढ़ना ऊपर ही है, या इंसान हो या निफ्टी जाना ऊपर ही है। तो वैसी बात है, बट कंपनी अच्छी होनी चाहिए, वरना नीचे भी जा सकती है। रिलायंस येस बैंक को देख लो, 350 का था, अभी 30 के ऊपर जा नहीं रहा है। तो देखो ऐसा है। सो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 153% अच्छी है। ये मैं हटा दूंगा अगले बार से, क्योंकि कोई फायदा नहीं लग रहा है इसका। बट ठीक है, इबिडा ग्रोथ, इबिडा मार्जिन देखो 20% है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट में बहुत बड़ी बात है, 20.4% का मार्जिन रखना है इबिडा मार्जिन। ठीक है, सो ईबीआईटी मार्जिन है अराउंड 15% का। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनको बचता है हाथ में 10%, 9.9 समथिंग होगा। सो राउंड फिगर 10 कर लिया मैंने यहाँ पे। ईपीएस, अब ईपीएस की ग्रोथ देखो, जर्नी देखो, निगेटिव 1.45% से लेके आज हो रहा है 10.25। सो बहुत बढ़िया है यार। मेरे को मतलब ये दोनों कंपनीज का बनाने बहुत मजा आई, जो की थी जेएम जेएम फाइनेंशियल लास्ट वीडियो, और ये फोर्टिस। भाई क्या प्यारी कंपनी, क्या जर्नी, व्हाट जर्नी, मजा आया। ठीक है, तो ईबीआईटी सॉरी ईपीएस की ग्रोथ देखो, निगेटिव 289% से लेके 29.3 पॉजिटिव। डिविडेंड पर शेयर, अभी अभी 3 साल पहले कंपनी जब अच्छे खासी ग्रोथ करी है, तब जाके इसने एक एक रुपए का डिविडेंड दिया है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, डिविडेंड दो ना दो, परफॉर्म अच्छा करना चाहिए। बट बहुत सारी अच्छी कंपनीज है जो डिविडेंड रेगुलरली देती है, जैसे जेएम फाइनेंशियल देखा था, वो डिविडेंड दे रही थी हमें। शेयर प्राइस के ऊपर देख लो, 297, आज 1062, 4.5x की ग्रोथ, उससे ज्यादा ही पर कम नहीं। की फाइनेंशियल रेशियोज पे आ जाओ, ये पी रेशियो है। पी रेशियो क्या बताता है हमें, लास्ट इसमें डिस्कस किया था कि मैं कंपनी के 1 रुपए के अर्निंग पे मैं 68 रुपीज कंपनी को पे करने तैयार। ठीक है, हाउ मच, 68। तो मुझे हाई लग रहा है क्या रेशियो? अगर इसके कंपैरिजन में देखो, तो दूसरे कंपनीज का, लाइक इसके जो पीयर्स है, अगर इनका अगर होगा 80, 90, 100, तो ठीक है। बट अगर इसे पीयर्स का होगा 20, 30 और 15, तो ये महंगा है, ऐसा देखना।
तो आसानी मिलेगी। -136.99 से +68.10%। +68.10, ठीक है, रुपीज नहीं है, एक्स है। तो इंटरप्राइज वैल्यू अपॉन इबिडा और इंटरप्राइज वैल्यू अपॉन सेल्स 34.44 एंड 7x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, महंगा नहीं है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो थोड़ा महंगा है। जनरली अगर 3 के नीचे है या फिर 3 के आसपास है तो ये हाईएस्ट होगा। आइडियल रेशियो है 1, 2 और 3। इसके अगर ऊपर है तो वो थोड़ा मतलब जनक है। जनक मतलब अब क्या बोल सकते हो उसको, थोड़ा कॉशियस रहना, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि अगर कंपनी बंद हो रही है तो तुमको 6 है ना ये, तो तुमको मिलेगा 400 रुपये हाथ में। लाइक हाँ, हाथ में ही बोलेंगे ना, अगर कंपनी आज बंद हो रही है तो शेयर होल्डर्स को 400 रुपये देके जाएगी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो 9% और ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, डबल डिजिट के आसपास है। और अगर तुम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो तो 12% है। तो मेरे को तो सही लग रहा है दोनों चीज। दो चीज कॉशियस वाली है रखने लायक दिमाग में, एक है पी रेशो और एक है पीबी रेशो। पी रेशो मैंने इंडस्ट्रियल देखा नहीं है अभी तक, इसलिए मुझे थोड़ा ये लग रहा है महंगा, बट पी रेशो ये पीबी रेशो तो है ही है महंगा, नो डाउट। अब यहाँ पे देख लो शेयर होल्डिंग, कौन शेयर होल्ड करता है यहाँ पर। उससे पहले आ जाओ शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर्स होल्ड करते हैं 31%, एफ आई होल्ड करते हैं 27%। मैं हाँ, अगर मैं 100% बोलता कि भाई भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि 30% ही होल्ड करते हैं, तो मुझे मतलब जनरली लगता है कि 70% पब्लिक के पास होगा या फिर 50% पब्लिक के पास होगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल डिफरेंट है। प्रमोटर के पास 31% है। प्रमोटर इसके ये है नॉर्थर्न टी के वेंचर पीटीई लिमिटेड, क्योंकि देख लो होल्डिंग सेम दिख रही है। और बचे हुए एफ है, अब वो कहाँ कर है किधर के है मुझे नहीं पता। और 29.14% हमारे रेगुलर वाले हैं, एसआईपी काटने वाले म्यूचुअल फंड्स। और पब्लिक है 12% के आसपास। अब एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड अच्छा है, कोटक भी अच्छा है। रेखा झुंझुनवाला मैम, लेट राकेश झुंझुनवाला सर की वाइफ, उनका भी इसमें स्टेक है 4% का। तो भाई बढ़िया है, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर है मैम और वो खुद सीए भी है, तो उनको फंडामेंटल्स मेरे से तो ज्यादा ही समझते हैं, सबसे ज्यादा समझते हैं, ठीक है। एक्सेस का फंड का है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर अमानसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, आई डोंट नो हु अमानसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, बट उनका भी 1360 करोड़ का मार्केट वैल्यू उनके पास में है पड़ी। तो भाई देखो मोटा मोटी बात ये है, अगर मैं यहाँ तक का खर्च निकालू तो बस पीबी रेशियो मुझे महंगा लगा, बाकी तो सब सही है। बाकी सब सही है भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं लगी इस चीज में, ठीक है। नीचे आ जाओ, यहाँ पर इसका फोरकास्ट है फोर्टिस वगैरह क्या परफॉर्म, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो 20 एनालिस्ट के हिसाब से फोरकास्टिंग 20% ईयर ऑन टू ईयर होटल रेवेन्यू ग्रोथ, सॉरी हॉस्पिटल रेवेन्यू ग्रोथ। स्टेबल इबिडा मार्जिन अराउंड 23%, भाई बहुत होता है ये, टू बी ऑनेस्ट बहुत होता है। हायर एआरपीओ भी, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। अब ये इनका हिसाब इसके बेड के हिसाब से निकलता है। अब सबको पता होगा यार कैसे निकलता है, तब बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल देख लो। बेनिफिट फ्रॉम रिसेंट हॉस्पिटल एक्विजिशन सेटिंग द स्टेज फॉर अनदर स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली प्रिंट। ठीक है भाई, कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है। ये सब देख लो, बढ़िया चीज है। एनसीडी इन्होंने ये किया है, लाइक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू की है। और क्या है, एक्सपांशन एक्सपांशन कर रही है, एडिंग 228 बेड्स। देन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का करेगा, टाइप्स वगैरह हो गए। फिर रेवेन्यू, एआरपीओ भी, प्रॉफिट ड्राइवर्स 16.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है रेवेन्यू में। देन पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 56% की रेवेन्यू ग्रोथ, 56% का पैट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। मैं ईयर ऑन ईयर इसलिए बोल रहा हूँ, क्वार्टरली प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ, ईयर ऑन ईयर ध्यान रखना। एआरपीओ भी 10% से जंप 18.6% से हॉस्पिटल बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ। देन ऑक्यूपेंसी इंप्रूव बाय 200 बीपीएस, बढ़िया है। टोटली सिर्फ एक पीबी रेशियो है जो मुझे तकलीफ दिया, और पी रेशियो क्योंकि मुझे इंडस्ट्रियल नहीं पता। ओके, नीचे आ जाओ क्या चल रहा है देख लो। सीरीज ऑफ टोटल हायर हाइस, यहाँ से ऐसा देख लो, ये हायर हाइस ही है। अभी यहाँ पर है मार्केट पे, इन मिडल है। अगर देखो, अगर मुझे यहाँ पे डिसीजन लेना है, ये लाइव मार्केट में कैप्चर किया है इसलिए ये बता रहा है, अगर मुझे यहाँ पर डिसीजन लेना है इसका, तो भाई मैं
क्या करूंगा, या तो ये कटने का वेट या तो ये कटने का वेट, इन बिटवीन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे एसआर फ्लिप हुआ है, पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन चुका है, इंपॉर्टेंट, ये भी सपोर्ट ही है, बट ये सपोर्ट कैसा है, इमेच्योर है, क्योंकि टेस्टेड नहीं है, अभी टेस्ट हुआ है बट स्टिल इसके नीचे भी क्लोज नहीं हुआ है, ऊपर तो नॉर्मल ही चल रहा है। तो अगर ये यहाँ से पलट रहा है, एग्जैक्ट यहाँ से अगर मैं बताऊँ 1080 से, तो ये आएगा यहाँ पर। अब मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या फिर मैं क्या बोलते हैं उसको, एंटिसिपेट कर रहा हूँ, तो इसके बेसिस पे बाय सेल मत करना, यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, और इसकी अगर ब्रेकआउट हुआ, वेट करना रिटेस्ट का, यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्राइस एक्शन फिलहाल, छोटा मोटा, क्योंकि ये तो कोई कोर्स नहीं है, फटाफट निभाना होता है। तो ठीक है, कैसी लगी वीडियो बता देना, अगर ये चाहिए तुमको तो मिल जाएगा टेलीग्राम पे, मैं चार्ट और सब दे दूंगा उसमें, तो लाइक करना और कमेंट कर देना कोई नई कंपनी जिसके बारे में वीडियो बनाना है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे मैं वीडियो बनाने से पहले ये करते रहता हूँ, तो तब बता देना। ये फोर्टिस भी मुझे भारत सर ने बोली थी, इसमें बना रहा हूँ, बाकी कोई ये नहीं था मेरा। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।